भले मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः सिंहादेव भद्रं पश्येमाजयत्राः श्रीरङ्गे दुष्टवागुंसस्तनु दिव्यधीमहि देवहितं जनायुः सदमेनो शरदो हन्ति देवादनानसग्राजरजतनो नाम रुद्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यायिकतायजन्तो आदित्ययोरधितिरन्तरिक्षमधितिर् पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं विरोधदयः शान्तिर्विश्वे सर्वगुं
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। कृपया ऊपर आए। ईश्वर मित्तल जी, नंदकिशोर सिंगल जी, अश्विनी गुप्ता जी, राम कुमार गोयल जी अहर वाले, प्रवीण गोयल जी, मोहनलाल गोयल जी, राहुल गर्ग जी, सत्यनारायण गर्ग जी, श्यामलाल गोयल जी। हरि ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा। गुरु जी के स्वागत के लिए कृपया मंच पर आए। मीना छोकर जी, कमलेश गालियान जी, रुचि मित्तल जी, राम कुमार राठी, पवन सैनी, संजीव शर्मा जी, मीनाक्षी अग्रवाल भाजी से, सतीश मलिक जी, लक्ष्मण मित्तल जी अनाज मंडी से, रविंदर सिंगल जी, श्री कृष्ण जी प्रधान कमेटी नई अनाज मंडी, मीनू गोयल, सुनीता गोयल, सतबीर शर्मा जी, मनोज सिंगल जी और पवन सिंगल जी। दर्शना कटारिया जी पानीपत से आई हैं, वो भी कृपया मंच पर आए। भारती जी और जियालाल गोयल जी। पूजा, परी, सौम्या और अनवी। फर्स्ट प्राइज है नुपुर, आन्या, ऋषिता और एंजल को, और सेकंड प्राइज है पूजा, परी, सौम्या और अनवी को। पानीपत नगर निगम से हमारे बीच में है मोना जी, कृपया मंच पर आए, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पानीपत से हमारे बीच है हर्षा दीदी जी, कृपया मंच पर आए। समालखा में गीता जी को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं, यदि आप उनसे जुड़ना चाहें तो पीछे हमारा काउंटर लगा हुआ है, वहां पर अपना नाम और फोन नंबर जरूर लिखवाएं। सभी से आग्रह, कोई सत्संग में, कोई गीता हवन में। गीता हवन अपने घर में हम किस तरह कर सकते हैं, केवल 10-15 मिनट ही लगती है, 20 मिनट लगती होंगी। गीता जी के साथ जुड़ने का बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। घर पर ही प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से हवन कर सकता है, चाहे वो एकादशी पे कर सकता है या पूर्णिमा पे भी कर सकता है। हर महीने जो संक्रांति आती है उस पर भी कर सकते हैं। कैसे किया जाता है वो हमारे सदस्य आपको उसमें गाइड भी करेंगे। महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग यात्रा में श्रीनाथ जी जा रही है। 13, 14, 15 दोपहर तक सत्संग रहेगा। दोपहर को 15 दोपहर बसों द्वारा सावरिया सेठ के दर्शन के लिए जाएंगे और रात्रि वापस श्रीनाथ जी आएंगे। 16 की सुबह पाठ आदि के बाद बसों द्वारा ही हल्दी घाटी, अक्खुनाथ मंदिर आदि जगह दर्शन के लिए भी जाएंगे। इसके लिए भी यदि किसी को अपनी कोई क्वेरी हो, नाम लिखवाना हो तो पीछे हमारे कार्यालय पर लिखवा सकते हैं।
कई समितियों ने हमारा सहयोग किया भंडारा सेवा में, चाय सेवा में, चरण पादुका सेवा में। मैं अनुरोध करूंगा समिति के सभी सदस्य कृपया मंच पर आए। श्री श्याम बाबा सेवा मंडल, श्री श्याम रसोई, श्री अमरनाथ सेवा शक्ति मंडल, श्री श्याम सेवा परिवार, श्री श्याम कृपा सेवा मंडल, कुलदीप देशवाल जी और महिला सेवी संगठन के स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण्डय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी शाम के भाव के साथ सत्संग और कल और आज प्रातः कल 2 दिन ध्यान साधना मेडिटेशन क्लास। संयोग से एक ऐसे अवसर पर यह
3 दिवसीय सत्संग आयोजन हुआ है, जिसका समापन आज ऐसे दिन में है जो दिन हमारे सनातन गौरव की वृद्धि के रूप में और राष्ट्र गौरव के रूप में है। तो आज के दिन को यूनाइटेड नेशन यूनेस्को के द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में, वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे 21 जून वर्ल्ड योग डे, विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकारा गया, ऐसे ही 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में स्वीकारा गया, मान्यता दी गई। ये भी सत्य है कि योग और ध्यान, मेडिटेशन किसी ऐसी मान्यता के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये हमारी ऋषियों की अनादि विधा है। पतंजलि योग दर्शन में जो अष्टांग योग की बात है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान और फिर समाधि, ये 8 अंग हैं। ध्यान और समाधि ये सर्वोच्च हैं, शिखर के अंग हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी 6वां अध्याय पूरा ध्यान योग के रूप में ही है। यद्यपि उसका नाम आत्म संयम योग है, उन्होंने गीता जी के 6वें अध्याय को ध्यान योग का ही नाम दिया है। गीता जी का 6वां अध्याय आप देखेंगे, उसमें ध्यान का पूरा वर्णन है। ध्यान के लिए आसन कैसा हो, गीता जी ने कहा स्थिरम आसनम आत्मना। ये विषय संक्षेप में इसलिए लिया जा रहा है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे आज है और भगवद गीता का ध्यान क्या है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करके उन सूत्रों की ओर बढ़ेंगे जो सूत्र आज समापन सत्र में हमने आगे की प्रेरणा के रूप में यहाँ व्यासपीठ से लेने हैं। भगवद गीता में आसन के लिए कहा स्थिरम आसनम आत्मना, 6वें अध्याय का 11वां श्लोक। आसन बिल्कुल स्थिर हो। आसन की मुद्रा क्या हो? समम काय शिरोग्रीवम, सिर, गर्दन और कमर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हो, कमर झुकी हुई भी ना हो और तनी हुई भी ना हो, बिल्कुल सहज साफ। आंखों की स्थिति दिशा ध्यान में बैठना है, तो ये नहीं कि बैठे बैठे आंखें खुली हैं, कभी इधर देख लिया, कभी इधर देख लिया, कभी ऊपर, कभी कोई आ रहा है उसको ऊपर नीचे तक दृष्टि इधर उधर घुमानी नहीं। दिशा अनुलोक्य, दिशाओं किसी भी दिशा की ओर दृष्टि को घुमाना नहीं, ध्यान में बैठना है तो दृष्टि बिल्कुल केंद्रित। इसीलिए धीरे से आंखें बंद जब भी मेडिटेशन के लिए बैठे। और क्या इतने में ध्यान हो गया? गीता जी ने कहा नहीं, ये तो शरीर की स्थिति है। तत्र एकाग्रम मना कृत्वा, शरीर का आसन सही करके फिर उस पर बैठ करके तत्र एकाग्रम मना कृत्वा, फिर मन को एकाग्र करो। फिर ध्यान की स्थिति मन की है, अंदर की है, अवस्था है ध्यान, क्रिया नहीं है ध्यान। और इसलिए मन की अवस्था
तत्र एकाग्रम मन कृत्वा, मन शांत हो, प्रशांत आत्मा, ये भी इसी क्रम में आगे कहा गया। प्रशांत आत्मा विगत देव, कोई भय, कुछ आशंका, कोई अंदर तनाव ना, बिल्कुल सहज भाव से मन को शांत एकाग्र करें। ध्यान एकाग्र करने की विधा क्या है, आगे आप इसी क्रम में देखेंगे। भगवान ने कहा जैसे वायु रहित स्थान में, 19वां श्लोक के 6वें अध्याय का, जैसे वायु रहित स्थान में जल रहा तो दीपक, आप देखेंगे दीपक की शिखा, दीपक की लौ, जो दीप शिखा होती है, जहाँ वायु नहीं चल रही वहाँ बिल्कुल सीधी, जैसे इधर भी आप देखें, अब अंदर वायु नहीं है तो दीप शिखा आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। लेकिन जहाँ हवा चल रही होगी तो वहाँ या तो दीप शिखा धीरे धीरे शांत हो जाएगी या फिर हिलती रहेगी, विचलित रहेगी। ऐसे पिताजी ने कहा यथा दीपो निवासस्थो नेंगते सोमा स्मृता योगिना यच्चित्तस्य युज्यतो योगमात्मना। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ, दीप शिखा बिल्कुल सीधी जाती है, ऐसे ही योगी, ध्यान योगी, साधक, जिज्ञासु जब ध्यान में बैठता है, कोई संकल्प विकल्पों की, विचारों विकारों की, कामनाओं वासनाओं की, जब अंदर कोई हवा नहीं लग रही होती, वृत्ति बिल्कुल ऐसे ही सीधी ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाती है। और उस वृत्ति का स्वरूप क्या होता है, 25वें श्लोक में इस अध्याय के शनै शनै प्रमेय बुद्ध्या धृति गृहीत्वा आत्मसंस्थं न कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै धीरे धीरे वृत्ति को ऊर्ध्वगामी करते हुए, और फिर आज्ञा चक्र में भ्रुव मध्य प्राणमादिश्य सम्मेलन, दोनों भ्रुवों के बीच में, या गीता जी ने भी कहा कि नासिका ग्रम, नासिका के अग्रभाग में, जहाँ नासिका यहाँ से प्रारंभ होती है, इस स्थान पर ये चार्जिंग पॉइंट माना जाता है जहाँ तिलक करते हैं। तिलक भी चेतना की जागरूकता के लिए होता है। ईश्वरीय चेतना जो हमारे में है, यहाँ तिलक करके हम उस ईश्वरीय चेतना का अभिनंदन और वंदन करते हैं, एक जागरूकता बनी रहती है। तिलक का यही स्थान है, यही वृत्ति को एकाग्र करने के लिए गीता भगवती ने कहा। और जब वृत्ति एकाग्र हो जाती है तो आज की भाषा में कहें, जैसे मोबाइल जब चार्जिंग पे लगाते हैं, पावर से कनेक्ट होता है, पावर से कनेक्ट होते ही मोबाइल में धीरे धीरे चार्जिंग स्पष्ट देखी जा सकती है, पावर सर्कुलेट होती है, पावर शक्ति का संचार होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब वृत्ति एकाग्र होती है यहाँ के माध्यम से उस सुप्रीम पावर के साथ, ऑलमाइटी पावर के साथ, तो मन भी चार्ज होने लगता है। जो मन कहीं ना कहीं अस्थिर सा हुआ रहता है, अशांत सा हुआ रहता है, जो मन कहीं ना कहीं हर समय चिंताओं में उलझा रहता है, वह मन जब एकाग्र होता है यहाँ, तो मन में एक नई ऊर्जा आती है, नया स्वाभाविक शांति का संचार होने लगता है, और मन कॉन्फिडेंट बनता है, बोल्ड बनता है, मजबूत बनता है, साहसी बनता है, आत्मविश्वासी बनता है। यही कारण है जिन ऋषियों ने, जिन महापुरुषों ने ध्यान का अभ्यास कर लिया, उनके जीवन में ऐसी ऊर्जा आ गई। हम लोग स्वयं को नहीं शांत रख पाते, परिवार में टेंशन बच्चे ही नहीं सुनते, लेकिन आप महापुरुषों को देखें, एक महापुरुष को देखें कि स्वयं भी आनंद में रहे, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं भी पूर्ण शांत रहे, और हजारों नहीं, कई महापुरुषों ने लाखों में
शांति बांटी, ऊर्जा बांटी और फिर बांटने के बाद भी स्वयं और अधिक ऊर्जा में और अधिक प्रसन्न चित्त रहे। कैसे रहे? क्योंकि मन को परमात्मा में एकाग्र करके उस सुप्रीम पावर के साथ जोड़ करके वहां से ऊर्जा प्राप्त कर ले। वरना आप देखें महापुरुष ऐसे भी मिलेंगे बहुत कम खाकर भी बहुत अधिक ऊर्जावान। कहां से आती है ऊर्जा? कहां से मिलती है ऊर्जा? ये एक महापुरुष हजारों की प्रेरणा बन जाता है। हजारों लाखों के जीवन में परिवर्तन एक महापुरुष के माध्यम से हो जाता है। किस कारण से? क्यों? क्योंकि महापुरुष हमारी तरह अपनी वृत्ति को विचलित नहीं होने देते, अशांत नहीं होने देते, संसार की परिस्थितियों का प्रभाव जल्दी से अपने ऊपर पड़ने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां महापुरुषों के साथ ना विपरीत बनी है। महापुरुषों के जीवन भी आप देखेंगे बहुत बहुत विपरीत स्थितियां बनी। 5.5 वर्ष का बालक ध्रुव, कितनी विपरीत परिस्थितियां हुई। सौतेली मां ने जब ये कह दिया कि ये पिता की गोद तेरे लिए नहीं, और निश्चय कर लिया कि अब परम पिता की गोद प्राप्त करूंगा। अनेकों ने समझाया, विचलित करने का प्रयास भी किया, लेकिन बालक ध्रुव दृढ़ रहा, अडिग रहा और मंत्र साधना करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी से मंत्र ले लिया यही वाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करते करते प्रारंभ में वाणी से जा, धीरे धीरे मन में जा, फिर श्वासों से जा और फिर मंत्र को मौन में उतार करके बिल्कुल ध्यानस्थ स्थिति, समाधि की स्थिति, मंत्र की साधना ऐसे जीवन में उतार ली कि न खाने की चिंता, न सर्दी, न गर्मी, न कुछ परिस्थिति। कभी अन्न लिया, दूसरे महीने छोड़ दिया, फल लिए, दूसरे महीने बाद वो भी छोड़ दिए, तीसरे महीने में कंद मूल लिए, फिर वो भी छोड़ दिए, फिर केवल जल लेकर के मंत्र जा, फिर वो भी छोड़ दिया। मंत्र की साधना चलती रही और मंत्र ऐसे रम गया अंदर, इतना गहरा रम गया अंदर कि रोम रोम मंत्र बन गया। रोम रोम में रम जाए नाम तेरा, 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 तेरा हो जाए प्रभु जी मन मेरा, तेरा हो जाए प्रभु जी मन मेरा। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। रहती नहीं है। शरीर की अवस्थाएं भी आप देखें, बचपन आता है, रहता नहीं, जवानी आ जाती है, जवानी आती है, ठहरती नहीं, प्रौढ़ अवस्था आ जाती है,
प्रौढ़ अवस्था आती है वो भी रुकती नहीं, वृद्ध अवस्था में बदल जाती है और वृद्ध अवस्था धीरे धीरे उस अवस्था में चली जाती है जहां शरीर के परिवर्तन हो जाता है, जीव इस शरीर को छोड़कर अगली यात्रा में निकल जाता है, जिसे शास्त्रों में मृत्यु का शब्द दिया गया। और ये स्थितियां ऐसी हैं जहां कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए है। गर्मी सर्दी ऐसा नहीं कि दिल्ली के राजमहलों में ये परिवर्तन नहीं होता होगा, वहां भी होता है, या विश्व के अन्य देशों में हर जगह परिवर्तन का क्रम यही एक ही होता है। शरीर की अवस्थाएं हर जगह जो भी जन्म लेकर आया है, देहिवस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम तथा देहांतर प्राप्ति मृत्यु निश्चित होती। तो परिवर्तन संसार में सर्वत्र है, सबके साथ है, लेकिन इन परिवर्तनों में एक सत्ता ऐसी है जो अपरिवर्तनीय है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो परमानेंट है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। वो सत्ता है परमात्मा की सत्ता। इसीलिए गीता भगवती ने कहा मां मनुस्मर युद्धेते। पाप जीवन में संघर्ष बने रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन संघर्षों में मां मनुस्मर अर्थात ईश्वर का स्मरण बनाए रखो, परमात्मा का स्मरण बनाए रखो, और वह भी सर्वेषु कालेषु हर समय बनाए रखो, सतत बनाए रखो। और उसके लिए दिन का सबसे पहला काम स्टार्ट द डे विद गॉड। कुछ सूत्र मिलेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुने, मन में साथ साथ बिठाएं। दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ, ये निश्चित कर। दिन का सबसे पहला काम प्रभु का नाम, पहले भजन फिर भोजन, या और पक्का कर पाए तो इस रूप में करें, भजन नहीं तो भोजन नहीं। और महाराज जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि भजन नहीं तो भोजन नहीं। देखो, मन को जब तक पक्का नहीं करोगे ना, मन जल्दी से मानेगा नहीं। मन इधर नियम तोड़ देगा, ट्राई होता है, और सारे काम हम कर लेंगे, सो भी लेंगे, खा भी लेंगे, पी भी लेंगे, ऑफिस भी चले जाएंगे, दुकान पे भी चले जाएंगे, लेकिन नियम टूट जाता है। आज से पक्का करें कि नियम नहीं छूटे। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप, ये इसलिए गुनगुनाई जा रही है, मन साफ पक्का हो जाए इन बातों में। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप। लाभ क्या होगा? जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा होता है, और कुछ नहीं हो रहा होता वैसा जैसा हम चाहते हैं, या यूं कहें कि जैसा हम नहीं चाहते वैसा हो जाता है। इस संसार में सारा कुछ किसी एक के अनुकूल कभी नहीं हुआ। दुनिया संसार ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, किसी राजा की नहीं, किसी सेठ की नहीं। हाँ ठीक है, व्यवस्थाओं के लिए
वे नेता भी बनते हैं, कोई आगे अपने अपने क्षेत्र में आते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन कोई ये क्या सोचे कि सृष्टि को मैं अपने अनुकूल चला लूं, ये कभी नहीं हुआ। किसी के चलाए नहीं चला कि सृष्टि किसी के अनुकूल चले, नहीं हुआ। बरसात होनी है, उसमें किसी का वश नहीं, किसी वैज्ञानिक का, किसी नेता का, किसी अभिनेता का पड़ता है। कल भी कोई बता रहा था, दोपहर तक न महाराष्ट्र में बड़ी मीटिंग थी और काफी लोगों ने कि सब कुछ है साधन, लेकिन क्या कोई कर पाया कुछ? खर्च हुआ। लेकिन अगले साल फिर जब कोहरा पड़ा, धुंध छा गई, सब फ्लाइट कैंसिल, बिल्कुल कुछ काम नहीं आई स्थिति। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की व्यवस्था, ये किसी के हाथ की नहीं। दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम, रात को ही रात, प्रभात को प्रभात उसी के हाथ में रहने दे। ये भी गीता का सूत्र है, उसका भार भी उसी के हाथ में रहने दे। जैसे अर्जुन ने कहा था, जो परसों संकेत किया गया कि केशव मेरे रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले लेना, भले ही और कुछ करना या ना करना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी कि मेरे रथ के घोड़ों की लगाम बड़े मजबूत हाथों में है, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा केशव। अर्जुन ने सोच लिया कि जिसके हाथ में दुनिया की लगाम है, मैं अपने जीवन के रथ की भी भार अपने ऊपर लेते रहूं।